एक आदमी को दो पत्नियां थी। एक तरफ गया तो उसने पकड़ लिया, बताओ मुझे ज्यादा चाहते हो या उसको। अब बेचारा थोड़ा सा परेशान। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में अगर किसी की चर्चा है तो ईरान और इजराइल की। पूरी दुनिया में जितने भी व्हाट्सएप हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, नेताओं की दुनिया है, सब में यही एक चल रहा है। कोई कहता है ईरान जीत गया, कोई कहता है इस्राइल जीत गया। इंसानों की जान लेने वाले लोग कैसे जीत सकते हैं इस दुनिया में? जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता। मगर दो सीमाएं हैं, जब टकराव होता है तो इंसानों की मौत होती है, उनका नाम भले कुछ भी हो। एक कहावत सुनाता हूं, उसके बाद आगे बात करेंगे। फिलहाल ईरान और इजराइल को लेकर क्या चल रहा है। एक आदमी को दो पत्नियां थी। एक तरफ गया तो उसने पकड़ लिया, बताओ मुझे ज्यादा चाहते हो या उसको। अब बेचारा थोड़ा सा परेशान हुआ तो उसने बताया कि मैं तुझे चाहता हूं उससे ज्यादा, और उसकी एक निशानी भी आज तुझे दूंगा। यहां से बेचारा जब छूटा, वहां गया तो उसने भी पकड़ लिया। उसने भी वही सवाल किया कि मुझे ज्यादा चाहते हो या उसको। अब परेशान हाल ये इंसान, उसने इससे भी वही वादा किया जो इससे वादा किया था। उसके बाद जब शाम को घर लौटा तो उसने सोने की दो अंगूठी एक जैसी बनवाई थी। इसको किनारे किया और वो अंगूठी उसको तोहफे में दे दिया, और उसके कान में बता दिया उसको कि ये अंगूठी उसको मत बताना, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा तुझे चाहता हूँ। और फिर यहाँ से छूट कर जब वहाँ गया तो उसने उससे भी वही बात कही जो बात इससे कही थी। उसको भी अंगूठी दी और बताया कि उसको मत बताना, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ। दोनों को अंगूठी देकर बेवकूफ़ बनाने के बाद फिर उसने दोनों को सामने किया और फिर बताया कि मैंने उसको वो चीज़ दी है, उसी को सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। दोनों खुश हैं कि मुझे मिली है, ये भी खुश है कि मुझे मिली है। पिछले 4-5 सालों में अगर देखा जाए तो हमारे देश की राजनीति वो अलग है, मगर दुनिया की राजनीति जो है वो अलग चल रही है। इंडिया पाकिस्तान का जो वार हुआ था सभी को पता है, उसमें भी वो ट्रंप अंकल आ गए और सीज फायर करवा दिया, और दोनों के कान में वही वाली बात बता दी जो मैंने बताया है, और दोनों खुश हैं। इसी बीच पाकिस्तान को आईएमएफ का एक बड़ा लोन भी मिल गया, तो पाकिस्तान भी खुश। जंग हुई तो फायदा ही हो गया। हमारा देश भी खुश कि हम जीत गए, पाकिस्तान खुश कि हम भी जीत गए। जान तो इंसानों की गई ना। उसके बाद इससे पहले फलस्तीन का मसला चल ही रहा है, आज भी चालू है। फलस्तीन में मारे गए जो लोग हैं, ये अलग बात है कि वो मज़हब इस्लाम के चाहने वाले लोग हैं, मगर इंसान तो हैं, और मज़हब को तो इंसानों ने अपनी जागीर बना लिया है, या यूं कहिए कि अपने बाप की जागीर बना लिया है। इसी पर एक कहावत और कहता हूँ। एक बार मैं एक तकरीर में बैठा था। मैं सारे मौलाना या इस तरह के जो आलिम दीन हैं उन्हें गलत नहीं कहता। वो जो तकरीर मैंने सुनी थी उसमें उन्होंने कहा कि सुन्नी को अगर 2-4 बाल्टी पानी से नहला दो तो पाक हो जाएगा। तो फिर ये हुआ कि वहाबी को, तो बोले इन्हें भी 2-4 बाल्टी से नहला देंगे पाक हो जाएंगे। तो अहले हदीस को, हाँ इनको भी नहला देंगे पाक हो जाएंगे। तो शिया को, इन्हें तो पूरा समुंदर से नहलाएंगे तो भी ये पाक नहीं होंगे। आज पूरी दुनिया
उसी ईरान की तारीफ कर रही है जो शिया मुल्क है। आप सभी जानते हैं, निकलते सूरज की पूजा होती है, डूबते सूरज की पूजा नहीं होती। अगर आपके पास ये सब बहुत कुछ है तो बल्ले बल्ले है, आप जैसा कोई नहीं। अगर वही नहीं है तो आप जैसा भी कोई नहीं। समझ गए ना। बहरहाल बात करते हैं ट्रंप की। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसला उन्होंने एक झटके में ख़त्म कर दिया, और हमारे देश ने जो स्ट्राइक की थी, जवाब में पाकिस्तान ने भी हरकतें की, जवाब एक झटके में ख़त्म। इसराइल का चल रहा था, अभी भी चल रहा है। रशिया का मामला चल ही रहा है यूक्रेन से। सब मिलाकर इंसान ही मारे जा रहे हैं। इसी बीच इसराइल को लगा कि ये ईरान जो है न्यूक्लियर का मामला बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहा है, ये तो अपने लिए खतरा है। इसराइल कितने लोगों के लिए खतरा है वो सुनने समझने को तैयार नहीं। ट्रंप ने या पूरी दुनिया के लोगों ने, यूनाइटेड नेशन ने कितनी अपीलें की कि फ़लस्तीन के लोगों पर जो जुल्म हो रहा है वो बंद किया जाए, मगर फ़लस्तीन कमज़ोर है और इजराइल फ़लस्तीन के सामने ताकतवर है, तो कुछ नहीं हुआ। ये वही इजराइल है जैसे ही इसने ईरान पर हमला किया, जवाब में जब ईरान का हमला हुआ तो इसे लगा कि ये तो रॉन्ग नंबर लग गया, ये तो अपने से ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहा है। उसके बाद ट्रंप चच्चा मैदान में आ गए, क्योंकि इसराइल ही उनका बच्चा है। जो ट्रंप चच्चा है उनमें सारे धंधे अमेरिका के ही चलाता है, हथियार बेचना, खरीदना, हथियार बेचवाना, सब कुछ। मगर जैसे ही ईरान ने हमला किया तो इसराइल को समझ में आ गया कि अपना ये जो हथियार है कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ कमज़ोर है। हम तो पूरी दुनिया को ही बता रहे थे कि हमारे पास तो आयरन डोम है, हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, मगर ईरान ने इतना ज़्यादा बिगाड़ा कि अमेरिका को बीच में आना पड़ा, और अमेरिका ने न्यूक्लियर के इनके 3 ठिकाने थे ईरान के, वहां हमला कर दिया। ये बम वो बम, ऐसा हमला कर दिया कि बस अब ईरान खत्म ही हो जाएगा। मगर जो खबरें आ रही है कुछ हुआ नहीं। इस बात को ईरान भी समझ गया कि हमारा नुकसान उतना नहीं हुआ है, और इस बात को अमेरिका भी समझ गया कि हमने जो कुछ किया था खर्चा तो बहुत आया मगर कुछ नतीजा समझ में नहीं आया। और फिर ईरान ने कहा कि हम इसका बदला भी लेंगे, तो उसने अपने पड़ोसी देश पर हमला भी कर दिया। वो जो बेस है अमेरिका का है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में पटेली का जो कारोबार चालू रखा है, अब दुनिया के लोग समझने लगे हैं। यूक्रेन के मामले को अगर ले लें तो रशिया से लड़ाने वाला कौन? यही लोग, यही अपने ट्रंप चच्चा हैं, या इनके पहले जो बाइडेन थे। हथियार बेचने और खरीदने का जो कारोबार है पूरी दुनिया में, चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, यही लोग करते करवाते, बेचते खरीदते खरीदवाते। इन्हें पेट्रोल चाहिए। आपने कभी ध्यान दिया होगा, या नहीं भी दिया होगा तो आज ध्यान दीजिए, जहां पेट्रोल है वहीं जंग है या आतंकवाद है। अब दुनिया जंग को आतंकवाद समझती है, और अगर कोई मजबूर आदमी हथियार उठा ले, जैसे फ़लस्तीन के लोगों ने हथियार उठाया हुआ है खुद को बचाने के लिए, किसी पर कब्जा करने के लिए नहीं। इजराइल ने जो हथियार उठाया हुआ है वो फ़लस्तीन पर कब्जा करने के लिए उठाया हुआ है। बहरहाल फ़लस्तीन की मदद करने के लिए जो लोग थे, हिजबुल्लाह, हूती जैसे लोग, वो भी कहीं ना कहीं ईरान के समर्थन से ही ये जंग लड़ रहे थे। बहुत सारी बातें होती है, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, ये फितना वो फितना, बहुत सारी बातें होती है, मगर फ़लस्तीन को बचाने के लिए अरब ममालिक में कोई भी सामने नहीं आया। यहां तक कि फ़लस्तीनी बच्चे भूखे मरते रहे। भूख लगी तो खाना नहीं, गोलियां मिली, हॉस्पिटल पर हमले कर दिए इजराइल ने। मगर जब ईरान ने इजराइल के हॉस्पिटल पर हमला किए तो बहुत गलत हो रहा है, तो अमेरिका ने आवाज उठाई कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। ये वही अमेरिका है, फ़लस्तीन पर जितने हमले हुए कभी आवाज नहीं उठाई। तो कहीं ना कहीं इंसानों को जान से मारने का सरकारों का अपना जो तामझाम है, हथियारों की जो ताकत
एक दूसरे मुल्कों को दिखाने का चल रहा है मामला, कहीं ना कहीं ये तीसरी जंग अजीम की तरफ दुनिया जा रही है। मजहब की बात करें तो मजहब को तो लोगों ने ऐसा कैप्चर कर लिया है कि बस अपने फायदे के लिए मजहब की बात हुई, जैसे अपना काम निकला बाहर निकल गए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यूट्यूब पर मेरा अपना चैनल है भारत शक्ति समाचार, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपने हमारे देश भारत या किसी दूसरे देश में कहां से देखा है। जय हिंद,